हाय गाइस, दिस इज योगेश कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ग्रामर विद योगेश। तो आज का जो चैप्टर है वो हमारा क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर द सरमन एट बनारस। सरमन मीन्स होता है धर्मोपदेश एट बनारस, बनारस में दिए गए धर्मोपदेश। यानी गौतम बुद्ध ने बनारस में जब उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया था तो बनारस में उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। ये आपका चैप्टर है, इसकी ऑथरेस हैं बेटी रेंसो, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर। गौतम बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड इस इंसिडेंट है और पढ़ते हैं इसमें कैसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, कैसे वो एक मॉन्क बने। तो गौतम बुद्ध 563 BC टू 483 BC, यानी जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म 563 ईसा पूर्व और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व हो गई थी। तो गौतम बुद्ध ने बिगन लाइफ शुरू किया जीवन एज ए प्रिंस, एक राजकुमार के रूप में। जब गौतम बुद्ध बच्चे थे तो उन्होंने अपना जीवन एक राजकुमार की तरह ही शुरू किया। नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, और उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में। तो गौतम बुद्ध जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई, उन्होंने उत्तरी भारत में सिद्धार्थ गौतम के नाम से एक राजकुमार के रूप में जीवन शुरू कर दिया। एट 12, जो 12 साल के थे, ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। तो 12 वर्ष की आयु में ही वॉज सेंट अवे, उनको भेजा गया फॉर स्कूलिंग, स्कूल की शिक्षा के लिए, गुरुकुल की शिक्षा के लिए, इन द हिंदू सेक्रेट स्क्रिप्चर, जो हिंदू के सीक्रेट पवित्र ग्रंथ थे उनकी शिक्षा लेने के लिए। एंड 4 year लेटर, और शिक्षा लेने के 4 वर्ष बाद ही रिटर्न होम, वो घर लौटे टू मैरी ए प्रिंसेस, एक राजकुमारी से शादी करने के लिए। और राजकुमारी से शादी करने के लिए गुरुकुल से 4 वर्ष के बाद वो शिक्षा लेकर लौटे। तो 12 वर्ष की आयु में वो स्कूल में गए, गुरुकुल में गए, और 4 साल बाद वो लौटे, यानी 16 year की एज में वो वापस शादी करने के लिए लौटे। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयलिटी। दे यानी जो कृष्ण गौतम थे, राजकुमार गौतम थे, और जो उनकी पत्नी थी, उनके एक बेटा था। एंड लिव्ड फॉर 10 year एज बिफिटेड रॉयलिटी, और बिल्कुल राज की ठाट बाट के साथ उन्होंने 10 वर्ष जिए। एट अबाउट द एज ऑफ 25, और लगभग 25 के करीब, अप्रॉक्सीमेटली 26 और 25, तो एट अबाउट द एज ऑफ 25, लगभग 25 वर्ष की आयु में, द प्रिंस, जो राजकुमार थे गौतम, हेयर टू फोर सील्डेड, उनको बचा के रखा गया था, छिपा के रखा गया था, फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, संसार के दुखों से। तो 25 साल की आयु के तक लगभग राजकुमार गौतम को संसार की जो सफरिंग थे, कष्ट या दुख थे, उनसे छिपा कर रखा गया था। जो उनके पिता थे, इन्होंने कभी भी इन्हें बाहर नहीं निकलने दिया था, महल में ही सारी सुविधाएं इनको उपलब्ध थीं। While out hunting, chanced upon a sick man. While out hunting, जब एक बार ये शिकार पर गए, चांस तो संयोग से, अपॉन अ सिक मैन, इन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये ऐसा एक बीमार वृद्ध व्यक्ति देखा। देन एन एज्ड मैन, उसके बाद एक वृद्ध व्यक्ति देखा। देन ए फ्यूनरल प्रोसेसन, और तब एक दाह संस्कार के लिए ले जाते हुए एक व्यक्ति को अर्थी पे देखा। एंड फाइनली, और अंत में, ए मंक बेगिंग फॉर एम्स, और बाद में एक मंक भिक्षुक को देखा, बेगिंग फॉर एम्स, जो दान मांग रहा था, भीख मांग रहा था। और उसके बाद जो चौथा व्यक्ति देखा था वो एक भिक्षुक था जो भीख मांग रहा था। दीज साइट, इन दृश्यों ने, यानी कि बीमार व्यक्ति ने, बूढ़े व्यक्ति के दृश्य ने, और अर्थी पर ले जाते हुए व्यक्ति के दृश्य ने, और मंक को भीख मांगते हुए जब इन्होंने देखा तो इन दृश्यों ने सो मूव्ड हिम, गौतम बुद्ध को इतना झकझोर दिया, दैट ही एट वंस वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड, तो वो तुरंत ही संसार में निकल पड़े, टू सीक एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मीन्स आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। एनलाइटमेंट जैसा कि देख पा रहे हैं, स्टेट
ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में वो संसार में निकल पड़े। कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस, कंसर्निंग सोचते हुए द सोरोज उन दुखों के बारे में, ही हैड विटनेस जो उन्होंने देखे थे, यानी बूढ़े व्यक्ति को देखना, वृद्ध और मृत व्यक्ति को देखना, मंक को देखना, ये इन दृश्य देखे थे, इनको सोचते हुए वो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्राप्त करने के लिए संसार में बाहर निकल पड़े। ही वेंडर्ड फॉर 7 years, 7 वर्षों तक वो इधर उधर भटकते रहे। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और अंत में एक पीपल के वृक्ष में के नीचे वो बैठ गए, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। वेयर ही वॉव टू स्टे, जहाँ पर ही वॉव उन्होंने प्रतिज्ञा की टू स्टे रहने की, यानी उस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने रुकने की प्रतिज्ञा की, अनटिल जब तक कि एनलाइटमेंट कम, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। और उन्होंने, गौतम बुद्ध ने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता वो उसी पीपल के नीचे रहेंगे। एनलाइटमेंट आफ्टर 7 days, 7 दिनों के बाद उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। ही रिनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, ट्री ऑफ नॉलेज, और जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने रीनेम, नामकरण किया द ट्री, पेड़ का, उस पीपल के पेड़ का, द बोधि ट्री, बोधि ट्री के नाम से, ट्री ऑफ विजडम यानी बुद्धिमत्ता का वृक्ष के नाम से उस पीपल के पेड़ का नामकरण कर दिया। एंड बिगन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, एंड बिगन टू टीच, और सिखाने लगे, एंड टू शेयर बांटने लगे, हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, अपनी नई ज्ञान को, और अपने नए ज्ञान को शेयर करने लगे और लोगों को सिखाने लगे। एट दैट पॉइंट he became known as the Buddha, the awakened or the enlightenment, और तभी he became known, वो प्रसिद्ध हो गए या उनको जाने जाना लगा तब से as बुद्धा, बुद्धा के रूप में। बुद्धा का मीनिंग है द awakened, यानी कि एक जागरूक, और enlightenment एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में वो जाने जाने लगे। उससे पहले उनका नाम सिद्धार्थ था। द बुद्धा preached his first sermon at the city of Benares, जो बुद्धा थे, जो गौतम से अब बुद्धा बन चुके थे, preached उन्होंने उपदेश दिया, his first sermon अपना पहला धर्म उपदेश जो था at the city of Benares, बनारस शहर में। बुद्ध ने अपना जो पहला धर्म उपदेश था वो बनारस में दिया। सरमन रिलीजियस और मोरल टॉक, यानी कि धार्मिक और नैतिक जो बातें होती है, अर्थात धर्म उपदेश इसको बोलते हैं। तो बुद्धा ने अपना जो पहला उपदेश दिया था, धर्म उपदेश, वो बनारस शहर में दिया। मोस्ट हॉली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑफ द रिवर गंगा, जो गंगा नदी के किनारे पर एक पवित्र शहर था। दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व्ड, जो बनारस में उन्होंने धर्म उपदेश दिया था उस उपदेश को हैज बीन प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व में सुरक्षित रख लिया गया था, एंड लिख लिया गया था, रख लिया गया था, एंड इज गिवन हेयर, और वही धर्म उपदेश जो उन्होंने बनारस में दिया था वही आपका जो चैप्टर यहाँ पर है। यह यानी बनारस में दिया गया गौतम बुद्ध का जो धर्म उपदेश था, रिफ्लेक्ट प्रतिबिंबित करता है द बुद्धाज विजडम, बुद्ध की बुद्धिमत्ता को, अबाउट वन इन इनक्रुस्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इनक्रुस्टेबल का मतलब होता है समथिंग दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, कोई ऐसी चीज जिसको ना समझ में आए, यानी असमझ चीज को। तो बुद्धा का जो उपदेश था वो उनकी बुद्धिमत्ता को प्रतिबिंबित करता है। अबाउट वन इनक्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, एक ऐसे दुख को जिसको समझा ना जा सके। तो ये उपदेश था, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका उपदेश। कीशा गौतमी हैड एन ओनली सन, कीशा गौतमी नाम की एक औरत थी, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है। उनको एक इकलौता बेटा था, एंड ही डाइड, और वह बेटा उसका मर जाता है। इन हर ग्रीफ, और अपने बेटे के मरने के दुख में, सी क्राइड द डेड चाइल्ड, कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, तो जो कीशा गौतमी होती है कैरीड ले जाती है द डेड चाइल्ड, मृत बच्चे को, टू ऑल
हर नेबर्स, अपने सभी पड़ोसियों के पास, आस्किंग देम, और उनसे मांगते फॉर मेडिसिन, अपने बेटे के लिए, मरे हुए मृत बेटे के लिए दवाइयाँ। तो जो किस्सा गौतमी होती है मृत बच्चे को सभी पड़ोसियों के पास दवाई मांगने के लिए ले जाती है। एंड द पीपल सेड, और जो उसके पड़ोसी थे, जो लोग थे, वो उससे कहते हैं सी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेज, कि जो किस्सा गौतमी है उसने अपनी सेंस, जो इंद्रियों पर कंट्रोल खो दिया, अर्थात वो उसका पागल सी हो गई है। द बॉय इज डेड, लड़का तो मर गया है, लड़का तो मर गया है। एट लेंथ शाम को किस्सा गौतमी मेट अ मैन, किस्सा गौतमी एक व्यक्ति से मिली, हु रिप्लाइड टू हर, जिसने किस्सा गौतमी को उत्तर दिया, रिक्वेस्ट टू हर रिक्वेस्ट, उसके निवेदन को। शाम को किस्सा गौतमी एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिसने किस्सा गौतमी की जो प्रार्थना थी उसका उत्तर दिया। किस्सा गौतमी की प्रार्थना ये थी कि उसके बच्चे के लिए कोई दवाई दे दे। आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, मैं इस बच्चे को दवाई नहीं दे सकता। बट आई नो अ फिजिशियन, लेकिन मैं एक फिजिशियन, चिकित्सक को जानता हूँ, हु कैन, जो आपके बच्चे को दवाई दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, और लड़की ने कहा, यानी किस्सा गौतमी ने कहा, प्रे, प्रार्थना है आपसे, प्रार्थना करती हूँ, टेल मी, मुझे बताओ सर, श्रीमान जी मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे बताओ, हु इज इट, वो चिकित्सक यानी फिजिशियन कौन है जो मेरे बच्चे, मृत बच्चे के लिए दवाई देगा। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस व्यक्ति ने उत्तर दिया किस्सा गौतमी को, गो टू शक्य मुनि द बुद्धा, शक्य मुनि बुद्धा के पास आप चली जाओ। किस्सा गौतमी repaired to the Buddha and cried, जो किस्सा गौतमी थी repaired मीन्स होता है went to, चली गई to the Buddha, बुद्धा के पास, and cried, और रोने लगी। लॉर्ड एंड मास्टर, हे भगवान और मालिक, गिव मी द मेडिसिन, मुझे वो दवाई दो, दैट विल क्योर माई बॉय, जो मेरे बेटे का इलाज कर दे। हे मेरे भगवान और मेरे मालिक, मुझे वो दवाई दो जो मेरे बेटे का उपचार कर दे। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, कि मुझे केवल एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज चाहिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस, और जो लड़की थी यानी किस्सा गौतमी थी खुश हो गई और प्रॉमिस्ड, वादा किया, टू प्रोक्योर इट, उसे लाने का, यानी सरसों के दाने को लाने का उसने खुशी में वादा कर दिया। बट बुद्धा एडेड, लेकिन बुद्धा ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा, द मस्टर्ड सीड्स मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस, कि सरसों के जो दाना है वो एक ऐसे मकान से लाना है, वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, जहाँ पर किसी ने अपने चाइल्ड बच्चे को, हस्बैंड पति को, पेरेंट माता पिता को, और फ्रेंड मित्र को ना खोया हो। लेकिन बुद्धा ने आगे कह दिया उससे कि आपको सरसों के दाने एक ऐसे घर से लाने हैं जहाँ पर किसी ने अपने बच्चे, पति, माता पिता और मित्र को ना खोया, अर्थात उनके घर में इनकी मृत्यु ना हुई हो, ऐसे घर से आपको सरसों के दाने लाने हैं। पुअर किस्सा गौतमी, बेचारी किस्सा गौतमी, नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, वह घर घर गई। एंड द पीपल पिटीड हर, और जो लोग थे उन्होंने भी उस पर दया दिखाई। एंड सेड, कहा, हेयर इज मस्टर्ड सीड, यह सरसों के दाने हैं, टेक इट, ले लो। बट वेन सी आस्क्ड, लेकिन जब किस्सा गौतमी उनसे पूछती, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, जब किस्सा गौतमी उनसे पूछती क्या कोई बेटा या बेटी, पिता या माता, डाई इन योर फैमिली, तुम्हारे घर में या परिवार में मरा है, दे आंसर्ड हर, तो जो लोग थे जो सरसों को दाने देने के लिए उससे कहते थे, आंसर्ड हर, वो किस्सा गौतमी को उत्तर देते, अलास, अफसोस है, खेद है। द लिविंग आर फ्यू, यानी जीवित बहुत कम बचे हैं, बट द डेड्स आर मैनी, और बहुत लोग मर गए हैं। डू नॉट रिमाइंड अस, हमें याद मत दिलाओ, ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमसे हमारे सबसे गहरे जो दुख की, हमें हमारे दुख की याद मत दिलाइए। एंड देयर वाज नो हाउस, एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, लेकिन कोई ऐसा मकान नहीं था, बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, जिसमें किसी का कोई प्रियजन ना मरा हो। किस्सा गौतमी बिकेम वेरी, वेरी का मतलब होता है एग्जॉस्टेड, टायर्ड, किस्सा गौतमी थक गई।
एंड हॉपलेस असहाय हो गई एंड सेट डाउन एट द वे साइड, और एक रास्ते में एक तरफ बैठ गई किनारे पर। वॉचिंग, देखने लगी, द लाइट्स ऑफ द सिटी, शहर में जो लाइट चमक रही थी, एज दे फ्लिकर्ड, जैसे वो जलती, अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर से वो बुझ जाती थी। जैसे ही लाइट जलती और बुझती थी, रास्ते में एक तरफ बैठकर किस्सा गौतमी उनको जलता बुझता देखने लगी। अंत में द डार्कनेस ऑफ द नाइट, जो रात का अंधकार था, रेंड, उसका शासन हो गया एवरीवेयर, हर जगह, अर्थात अंत में जो रात का अंधेरा था सब जगह छा गया। एंड सी कंसाइडर्ड द फेट ऑफ मैन, और सी कंसाइडर, उसने सोचा द फेट ऑफ मैन, मनुष्य के भाग्य के बारे में, और किस्सा गौतमी मनुष्य के भाग्य के बारे में सोचने लगी। दैट देयर लाइफ फ्लिकर अप, कि जो मनुष्य होते हैं उनका भी जीवन फ्लिकर अप, जलता है अर्थात पैदा होता है, एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर से बुझ जाता है अर्थात समाप्त हो जाता है। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, उसने मन ही मन सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, हाउ सेल्फिश, कितनी स्वार्थी, एम आई, मैं हूँ, इन माई ग्रीफ, अपने दुख में। उसने सोचा कि मैं अपने दुख में अर्थात अपने बेटे के मरने के दुख में कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सबके लिए समान है, बराबर है। ये बैठ के रास्ते में वो सोचने लगी जब उसने शहर की जो लाइटें थी उनको जलता बुझता देखा। Yet in this valley of desolation, फिर भी इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन, निराशा भरी इस घाटी में, अर्थात इस संसार को निराशा भरी घाटी बोला गया है। निराशा भरी इस घाटी में अर्थात इस संसार में देयर इज ए पथ, एक रास्ता है, दैट लीड्स हिम, जो व्यक्ति को ले जाता है, टू इमोर्टैलिटी, अमरता की तरफ, हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जो अपने सारे स्वार्थों को त्याग देता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने सभी स्वार्थों को त्याग देता है, तो इस निराशा भरी घाटी में अर्थात इस संसार में एक रास्ता है जो उसे अमरता की तरफ ले जाता है। द बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, द लाइफ ऑफ मोर्टल, मोर्टल मीन्स नश्वर, यानी नश्वर वो व्यक्ति होती है, कोई भी प्राणी जिसकी मृत्यु होती है मोर्टल कहलाती है। द लाइफ ऑफ मोर्टल, यहाँ पर मनुष्य के लिए बोला गया है, प्राणी के लिए बोला गया है। द लाइफ ऑफ मोर्टल यानी जो भी प्राणी है उनका जो जीवन है, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इज ट्रबल्ड, वो दुविधाओं से भरा है, एंड ब्रीफ, संक्षिप्त है, छोटा है, एंड कंबाइंड विद पेन, और उसमें थोड़ी सी पीड़ा जुड़ी हुई है। फॉर देयर, क्योंकि देयर यहाँ पर अर्थात इस संसार में, देयर इज नॉट एनी मीन्स, यहाँ पर कोई भी ऐसा मीन्स नहीं, साधन नहीं, बाय विच, जिसका प्रयोग करके दोज दैट हैव बीन बोर्न, वो व्यक्ति या वो प्राणी जिनका जन्म हुआ है, कैन अवॉइड डाइंग, वो मरने से बच सकें। यानी यहाँ इस संसार में ऐसा कोई साधन नहीं कि जो व्यक्ति जिनका जन्म हुआ है अपने आप को मरने से रोक पाए। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, बुढ़ापे में पहुँचने के बाद, देयर इज डेथ, मृत्यु होती है, मृत्यु मिलती है। ऑफ सच अ नेचर और लिविंग बींग, यही जो सजीव प्राणी होते हैं उनकी प्रकृति होती है, यानी कोई भी सजीव व्यक्ति है तो उसका मृत्यु होना निश्चित है, ऐसा ही प्रकृति है। एज राइप, जैसे कि राइप फ्रूट्स, जो पके हुए फल होते हैं, आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, उन्हें गिरने का डर होता है। सो मोर्टल्स, इसीलिए जो नश्वर अर्थात जो प्राणी होते हैं, व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, तो कोई भी प्राणी जो जन्म लेता है तो हमेशा उसे मृत्यु का भय रहता है। एज ऑल अर्थन वेजल, जैसे कि सभी मिट्टी के बर्तन, मेड बाय द पोटर, कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं, एंड इन बीइंग ब्रोकन, और जिनका अंत टूटकर होता है। सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल, ठीक उसी प्रकार का प्राणियों का, नश्वर प्राणियों का अर्थात इस पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं उनका जीवन है। बोथ यंग एंड एडल्ट, दोनों युवा और जो वयस्क होते हैं, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, चाहे वो बुद्धिमान हो या वो पागल हो, सभी लोग फॉल इन द पावर ऑफ डेथ, वह मृत्यु की गिरफ्त में आते हैं। यानी वो कहना चाह रहे हैं, गौतम बुद्ध किस्सा गौतमी को समझाते कहते हुए, चाहे युवा हो, वयस्क हो, ठीक है, मूर्ख हो या बुद्धिमान हो, इस सारे लोग
जो पावर ऑफ डेथ होता है अर्थात मृत्यु के जो शिकंजा होता है उसमें फंसते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी चाहे कोई भी हो सब्जेक्ट टू डेथ, वह मृत्यु के अधीन है अर्थात मृत्यु उनको मिलनी है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, और वे लोग हु जिन पर ओवरकम बाय डेथ मृत्यु ने विजय प्राप्त कर ली, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ वो जीवन से चले गए। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन, किन्समैन होता है भाई बंधु, और ना ही कोई भाई बंधु देयर रिलेटिव्स रिलेशंस अपने सगे संबंधियों को बचा सकता है। मार्क, याद रखना, गौतम बुद्ध समझा रहे हैं किसा गौतमी को कह रहे हैं मार्क ध्यान रखना, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, जब जो संबंधी होते हैं वो देख रहे होते हैं, एंड लेमेंटिंग डीपली, और लेमेंटिंग शोक प्रकट कर रहे होते हैं डीपली गहरा, वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, तो एक एक करके जो मोर्टल्स हैं नश्वर हैं इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी हैं, आर कैरिड ऑफ वो चले जाते हैं अर्थात मर जाते हैं। लाइक ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, किसी बूचड़ खाने में जैसे कि किसी बैल को ले जाते हैं और वो वहाँ पर काट दिया जाता है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, इसलिए जो संसार है एफ्लिक्टेड विद का मतलब होता है अफेक्टेड बाय सफरिंग डिजीज और पेन, वो कष्ट बीमारी और दुख से भरा हुआ है। देयरफॉर इसीलिए द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं डू नॉट ग्रीव, वो शोक प्रकट नहीं करते, दुखी नहीं होते। नोविंग, जानते हैं द टर्म ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार का नियम क्या है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं इसीलिए वो ग्रीव यानी शोक दुख प्रकट नहीं करते और वो संसार के नियम को जानते हैं। और संसार का नियम ये कहता है कि जो जिसका जन्म हुआ है निश्चित ही उसकी मृत्यु होगी। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग, ना तो रोना ही और ना ही दुख प्रकट करना। विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना तो रोने से और ना ही दुख प्रकट करने से कोई भी व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि इसके विपरीत, यदि वो रोएगा और दुख प्रकट करेगा तो इसके विपरीत क्या होगा, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, उसका जो पीड़ा है दुख है वो बढ़ जाएगा, एंड हिज बॉडी विल सफर, और उसके शरीर को कष्ट होगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वह व्यक्ति जो रोएगा और बीमार रोएगा और दुख प्रकट करेगा, ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, तो वह अपने आप को बीमार और कर लेगा और वो पीला पड़ जाएगा। यट, फिर भी द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशन, फिर भी उसके रोने से दुख प्रकट करने से जो मर गए हैं उनको बचाया नहीं जा सकता उसके शोक प्रकट करने से। ही हु सीक्स पीस, जो शांति चाहता है, शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लैमेंटेशन एंड कंप्लेन एंड ग्रीव, कोई भी व्यक्ति जो शांति चाहता है तो उसे लैमेंटेशन शोक रूपी एंड कंप्लेन शिकायत रूपी एंड ग्रीव दुख रूपी जो एरोज हैं उनको खींचना ही चाहिए, खींच लेना चाहिए। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने खींच लिया है एरो, लैमेंटेशन रूपी यानी शोक रूपी तीर, शिकायत रूपी तीर और दुख रूपी तीर, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने शोक शिकायत और दुख रूपी तीर को खींच लिया है, एंड हैज बिकम कंपोज्ड, और वो एक जैसा ही हो गया है, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, तो उसे मानसिक शांति प्राप्त होगी। ही हु हैज ओवरकम ऑल सोरोज, और वो व्यक्ति जिसने सभी दुखों पर विजय प्राप्त कर लिए, विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, तो वो दुख से आज़ाद हो जाएगा, एंड बी ब्लेस्ड, और वो धन्य हो जाएगा अर्थात ईश्वर पर का उसका उस पर आशीर्वाद बना रहेगा। सोस बेटी रेंसो, जो इसकी ऑथरेस हैं बेटी रेंसो हैं। ठीक है, यहीं पर ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने क्लास फेलोज और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।